देह हूं मैं। यहां कुछ रोज की तरह बेसुध होकर निकल पड़ी थी। एक दुपट्टे को बांधते हुए बेखौफ उस किनारे पे खड़ी थी। फिर ना इज्जत का तमाशा था, ना कोई बेइज्जत होने की चाह। फिर ना इज्जत का तमाशा था, ना कोई बेइज्जत होने की चाह। बस दर्द की एक गुहार में किसी राह को तकते एक आस में थी। जज्बात जैसे मानो उसके किसी को ढूंढ रहे हो। हाँ, बस एक मौके की तलाश को घूर रहे हो। देखते ही देखते वो शाम का अंधेरा ढला और फिर एक रात झुठला रही हो, जैसे कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। जाओ, अपने घर लौट जाओ, कि अब कुछ नहीं हो सकता। जाओ, अपने घर लौट जाओ। तुम अब सुरक्षित नहीं हो। कल सुबह फिर प्रयास करना और एक नई आस का निर्माण करना। पर वो ढलती शाम उस दिन बहुत जल्दी में थी। हाँ, बहुत जल्दी में। वो ढलती शाम उस दिन बहुत जल्दी में थी। फिर वो काला घना अंधेरा, वो काला घना अंधेरा किसी का साया बन उसके पास आया। उसे उम्मीद की कुछ रोशनी दे, उसके लिए कुछ आस लाया। वो डरी, कुछ सहमी और कांपते हुए लफ्जों से कहने लगी। उसने भी फायदा उठाकर 2 कदम उसकी ओर बढ़ाया। फिर सब सुनने और समझने के बाद उसको अपने जाल में फंसाया। खो चुकी थी वो उस समय, खो चुकी थी वो उस समय अपने दिमाग की शक्ति को, क्योंकि बिना सोचे समझे उसने सब कुछ जो बताया था। देखते ही देखते वो उठाता गया फायदा उसकी मजबूरी का, उठाता गया वो लाभ उसके अकेले होने का। लेकिन फिर भी ना समझ पाई, वो फिर भी ना संभल पाई और ले गया वो उसे। हाँ, ले गया वो उसे अपने घने अंधेरों में फंसाकर। एक नाजुक पंखुड़ी को कठोर स्पर्श से छुआकर। समझ से परे हो रहा था, समझ से परे हो रहा था उसका सब कुछ। मानो जैसे खिले हुए फूलों को छिन्न भिन्न कर दिया हो। फिर अचानक एक लालसा उमड़ते दिखाई दी, एक लालसा उमड़ते दिखाई दी। उस आदमी की आंखों में दबी उसकी झूठी संवेदना दिखाई दी। बार बार वो उसे कुछ अनचाहे स्पर्श से छुआ करता था। उसकी अनुमति के बिना उसे घाव दिया करता था। वो टूटती गई, वो बिखरती गई, क्योंकि देखते ही देखते उसके व्यापार किया जा रहा था। प्राणों से भरी, एहसासों से भरी देह उसकी कांप सी जाती थी। जब थरथरा उठती थी वो उसके स्पर्श से,
कभी उसकी चुभन से तड़पती, तो कभी आंतरिक पीड़ा उसे घोट देती। और पीड़ा सिर्फ शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा को भी छलनी कर देती। फिर नासुर से घाव बन दूसरों के शिकार का निवाला बन बैठती। वे बार बार चीखती, चिल्लाती और बार एक शब्द हर आदमी को सुनाती। वो हर बार एक ही शब्द हर आदमी को सुनाती कि मैं देह हूँ तुम्हारे लिए। पर प्राणों का संचार अनुभूति एहसासों से परिपूर्ण हूँ। मत मसलो, मत कुचलो कि मत देखो उस हैवानियत से मुझे। देह मेरी भी तो है, देह तुम्हारी भी है। महसूस करो मेरी इस पीड़ा को, देह तुम्हारी भी है। हाँ, देह तुम्हारी भी है।